नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज बरतानिया में दिवालिया हो गए। लंदन हाई कोर्ट ने टैक्स केस में दिवालिया करार दे दिया। हसन नवाज को 2023 के केस नंबर 694 में दिवालिया करार दिया गया। लंदन हाई कोर्ट में हसन नवाज से मुतालिक केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अडियाला जेल में केस की समाअत बुशरा बीबी की मेडिकल बुनियाद पर हाजिरी से अस्तस्ना की दरख्वास्त। प्रोसिक्यूशन की मुखालिफत, कहा ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अदालत की बुशरा बीबी को 21 नवंबर को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत, कहा पेश ना हुई तो जमानत मनसूख होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा 24 नवंबर की कॉल फैसला कुन है। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए चाहे कुछ भी हो पीछे नहीं हटना। 24 नवंबर की कॉल बानी पीटीआई ने दी है। पार्लियामेंटेरियंस और वर्कर्स को आवाम को पूरी तरह मुतहरिक करने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा रियासत के खिलाफ सूबे जिहाद नहीं करते, ये पाकिस्तान में इंतशार चाहते हैं। बुशरा बीबी पहले भी सियासत में थीं और अब भी हैं। एक सूबे के वज़ीर आला को रिमोट कंट्रोल से चलाती थीं। मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 के नफाज में 2 माह की तौसी, जल्द से जुलूस और रैली पर पाबंदी होगी। इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काबिल एतराज़ तकारीर और नारेबाजी पर भी पाबंदी आयद। लाउड स्पीकर्स और एम्पलीफायर्स के इस्तेमाल पर भी एक्शन होगा। असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी। उम्रा पर जाने से कबल ज़ायरीन से भीख ना मांगने का बयान हल्फी लिया जाए। वज़ारत मज़हबी उमूर का भिखारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। भिखारियों को हुजाज मुक़द्दस जाने से रोकने के लिए उम्रा पॉलिसी की तैयारी। बयान हल्फी की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टूर ऑपरेटर से भी उम्रा ज़ायरीन से मुतालिक बयान हल्फी लिया जाएगा। पीआईए तैयारों की लीज पर एफबीआर से ताउन नहीं मिला। एफबीआर ने 18% जीएसटी लेने का मुतालबा मंजूर नहीं किया। वफाकी वजीर अलीम खान की सेनेट कायमा कमेटी निजकारी को ब्रीफिंग, कहा पीआईए में इजाफी चीजें खत्म करके फिर निजकारी करेंगे। तमाम इदारों को अपना हिस्सा डालना होगा। मनफी इक्विटी के साथ इदारे फरोख्त नहीं होते। पीआईए शेयर्स बिजनेस टू बिजनेस फरोख्त करने की बात करेंगे। खबरदार, 2 हफ्ते बाद गैर रजिस्टर्ड वीपीएन बंद हो जाएंगे। पीटीए ने रजिस्ट्रेशन के लिए 30 नवंबर तक मोहलत दे दी। ज़राए के मुताबिक 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड वीपीएन के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। बंदिश का ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। वीपीएन के बगैर आईटी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। वीपीएन रजिस्टर्ड कराएं तो कारोबार मुतासर नहीं होगा। चेयरमैन पीटीए की सेनेट कायमा कमेटी आईटी में ब्रीफिंग, कहा फ्रीलांसर्स को वीपीएन की जरूरत होती है। सीक्रेट काम करने वाले भी इसे इस्तेमाल करते हैं। अब तक हजारों वीपीएन्स की रजिस्ट्रेशन कर ली। किस आईनी शिक के तहत इलेक्शन में 50% वोट लेना लाजिम करार दिया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के केस की समाअत में रिमार्क्स, कहा इलेक्शन में डाले गए वोटों पर कामयाब उम्मीदवार का फैसला होता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा वोट ना डालें तो ये वोटर्स की कमजोरी है। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले नया कानून बनवाना है तो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं। आईनी बेंच ने 50% से ज्यादा वोट ना लेने वालों को कामयाब करार देने के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। दरखास्त गुजार को 20,000 रुपए जुर्माना। वज़ीर आला मरियम नवाज और अता तारड़ की कामयाबी के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारियाँ। लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाअत। दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब। अता तारड़ के वकील की उज़रदारी नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज करने की इस्तदा। केस की आइंदा समाअत 29 नवंबर को होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा मेरी कामयाबी को चैलेंज करने वाले अब सामने नहीं आ रहे। बार बार तारीखें मांगकर इलेक्शन ट्रिब्यूनल का वक्त जाया कर रहे हैं। मुखालिफ पार्टी के पास कोई शवाहिद या सबूत नहीं थे। पहले केस करो फिर अदालत से भागो, ये पीटीआई का वतीरा बन चुका है।
चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में बच्चा मैन होल में गिरकर जा बहा। वालिदैन बच्चे के इलाज के लिए अस्पताल आए थे। तहकीकाती कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट में हलाकत को हादसा करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा बच्चे को फौरी इमरजेंसी में शिफ्ट किया लेकिन जांबर न हो सका। इंतजामिया ने गटर का ढक्कन मौजूद न होने को रिपोर्ट में बयान न किया। 3 रुकनी कमेटी फाइनल रिपोर्ट 24 घंटे में जमा कराएगी। कराची में एक रोज में आग लगने के 3 वाकयात। सिटी कोर्ट के करीब इमारत में आग लग गई। इमारत में मौजूद शहरी ने खौफजदा होकर छलांग लगाई। इमारत में फंसे 9 अफराद को निकाल लिया गया। शारा फैसल पर मेहरान होटल में लगी आग भी बुझा दी गई। साइट एरिया में अद्वियात बनाने वाली कंपनी में लगने वाली आग पर भी काबू पा लिया गया। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 232 पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे महंगा 277 रुपए 85 पैसे का हो गया। सोना 2500 रुपए तोला महंगा, कीमत 2,69,900 रुपए हो गई।